बहरीन में पूरी तरह से अमेरिका का बेस तबाह हो चुका है और तबाह होने के बाद भी ईरान वहीं दे दनादन मिसाइल दाग रहा है। पहली बार बहुत क्लोजअप तस्वीरें आई हैं, ये देखिए, अल्लाह अकबर। दोस्तों, ये बहरीन के अंदर अमेरिका का मिलिट्री बेस है, या यूं कहूं मिलिट्री बेस था, जिसकी पहली तस्वीर आई है। सब कुछ डैमेज हो चुका है, कुछ बचा नहीं है, सब तबाह बर्बाद है। कुछ यहां पर बचा हुआ नहीं है, सब तबाह बर्बाद हो चुका है। इन तस्वीरों को छुपाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब तस्वीरें सामने आ चुकी हैं कि किस तरह से बहरीन के अंदर ही, सिर्फ बहरीन का ही मामला दिखा रहा हूं आपको, कि बहरीन के अंदर अमेरिका का बेस पूरी तरह से तबाह हो गया है। अब आइए, प्रिंस सुल्तान एयरबेस सऊदी अरब में, यह सैटेलाइट इमेज है, यानी सऊदी अरब खुद झूठ बोल रहा है कि हम मिसाइलें रोक पा रहे हैं, ये कर पा रहे हैं। भाई कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये देखिए, प्रिंस सुल्तान एयरबेस जो सऊदी अरब के अंदर है, अमेरिका का, पूरी तरह से डैमेज नजर आ रहा है। आइए अब जॉर्डन ले चलूं। जॉर्डन में जर्मनी का बेस था, जिसको अमेरिका भी इस्तेमाल करता था और जर्मनी भी। ईरान ने इसको भी देखिए क्या बजाया है। ये देखिए सैटेलाइट इमेज देख रहे हैं आप। जो अरब देश ये दिखा रहे हैं ना कि भैया हम कामयाबी से इंटरसेप्ट कर रहे हैं, ये असलियत है। देख लीजिए, जब से जंग शुरू हुई है तब से अब तक सिर्फ 90 से 100 शिप जो है क्रॉस की हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो भी ईरान की परमिशन के बाद। सोचिए, जहां रोज हजारों शिप क्रॉस करती थी, अब भाई रोज दिन में 1 या 2। मेरे दोस्तों, इराक के अंदर एक ड्रोन जाता हुआ नजर आता है। जो वीडियो बना रहा था, वो वीडियो बनाते हुए कमेंट्री करता है कि देखते हैं ये ड्रोन कहां गिरता है। जब वो ड्रोन गिरा तो वो खुद, जिसने वीडियो बनाया है, वो वीडियो में बोलता नजर और सुनाई दे रहा है कि माशाल्लाह ये एम्बेसी में, यानी एम्बेसी पर गिरा है। अमेरिका की एम्बेसी है वो। देखिए, शबाब हाय मिन क़ल्ब الحدث هاي المسيرة هنا وقعت على اساس تضرب السفارة الأمريكية وهنا وقعت ضربوها ان شاء الله الجاية بالسفارة। IRGC के ऑफिशियल ने कहा कि सालों से अमेरिका ने तेल बेचे, रेवेन्यू जनरेट किया, खूब पैसा कमाया और मिडिल ईस्ट में अपने डिफेंस सिस्टम और फौज तैनात की। हमने कुछ ही दिन में सब कुछ इनका तबाह कर दिया है। अब इनकी कोई सिक्योरिटी नहीं बची है। खौरोश कैवानी नाम का ये इंसान जो आपकी स्क्रीन पर है, इसको ईरान ने तुरंत गिरफ्तार किया, तुरंत फांसी दे दी। ये मूसाद का एजेंट था, मूसाद का जासूस था। ईरान के कई ऑफिशियल्स को इसने टिप देकर कत्ल करवाया था। मूसाद के लिए काम कर रहा था। ईरान को जैसे ही सबूत मिला, तुरंत गिरफ्तार, तुरंत फांसी। उधर मेरे दोस्तों, जहां हम सबकी हिम्मत टूटने लगती है, IRGC का नया बयान आता है। अब IRGC के कमांडर ने कहा है कि अब वक्त आ गया है और एडवांस हथियार अब हम इस्तेमाल करें। उधर इस बुरे हालात में ईरान को फिर से एक बार अजरबैजान ने, जी हाँ, अजरबैजान ने अपने ज़मीनी रास्ते से, क्योंकि दोनों के बॉर्डर्स मिलते हैं, ज़मीनी रास्ते से मदद भेजी है। बीती रात इजराइल के ऊपर जो ईरान ने अपनी ख़तरनाक मिसाइलें दागी, वो मिसाइलें जाकर जो तबाही मचाई हैं, उन तबाही वाले वीडियोस को आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूं। कुछ नई तस्वीरें आई हैं, नए वीडियोस आए हैं। जो कल ईरान के अंदर मिसाइलें गिरी थी, जो बदला लिया गया था हमला करते हुए, ये कहा गया था ईरान की तरफ से कि ये शहीद अली लारीजानी की तरफ से है, उनके नाम पर हमला है। देखिए इजराइल।
יש מישהו פה? יש פה מישהו? בוא ניכנס לבניין. כנס לבניין. उधर आज जो फिर से ईरान ने हमला लॉन्च किया है उसका वीडियो जारी किया है। ये देखिए, ईरान ने एक बार फिर से हमलों की झड़ी दुश्मनों की तरफ खोली है। वहीं मेरे दोस्तों, रशिया बुरी तरह से भड़क गया है। रशिया ने इजराइल की निंदा की है कि जो आप टॉप लीडर्स को कत्ल कर रहे हैं ये सही नहीं है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पर रशिया को पूरी तरह से खुलकर ईरान के साथ आना चाहिए और ईरान की इंटेलिजेंस की मदद करनी चाहिए ताकि जो इजराइल कर रहा है वो एक बार ईरान भी करने में कामयाब हो, ताकि दुश्मन के दिलों में खौफ पैदा हो। मेरे दोस्तों, जहां सोचिए अमेरिका ये कह रहा है, इजराइल ये कह रहा है कि ईरान के लोग डरे हुए हैं। हजरात, 1% अगर किसी ईरानी के आंखों में डर दिखा दो, उस दिन मैं पत्रकारिता छोड़ दूंगा। खुदा की कसम, उस दिन पत्रकारिता बंद कर दूंगा। लारिजानी ईरान के बेटे और दूसरे उनके साथी जो शहीद हुए, जब उनका जनाजा निकला, भाई पूरा ईरान सड़क पर, पूरा ईरान चौराहे पर, ऊपर ड्रोन घूम रहे हैं, अमेरिका के फाइटर जेट चल रहे हैं, हमले कर रहा है इजराइल। मजाल है किसी की आंखों में डर। क्या आप भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज हैं कि कौन सा ऐप चूज करें? डोंट वरी, आंखों में डर देखिए। يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. الذين استجابوا उधर चाइना ने खेल कर दिया ताइवान के साथ। ताइवान को LNG नहीं मिल रही है, वहां की आवाम बहुत परेशान है। ताइवान ने चीन से कहा कि भाई साहब हमें LNG दे दो। अब भाई ऐसे चलती है दोनों के बीच। चाइना ने कहा चुपचाप से हमसे मिल जाओ, तुम हमारा हिस्सा हो, मिल जाओ ऑफिशियली। ताइवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं ऐसे नहीं हो सकता। फिर ताइवान भागा अमेरिका के पास, हमें LNG की जरूरत है। अब देखते हैं अमेरिका क्या करता है। उधर ईरान ने कहा है कि हमारी गैस फैसिलिटी पर निशाना बनाया गया है और हमला किया गया है, इसका जवाब दिया जाएगा। देखिए, ईरान के अंदर सिविलियंस को डायरेक्ट निशाना बना रहा है अमेरिका और इजराइल। ये वीडियो देखिए, रेड क्रिसेंट जो मलबे में फंसे हुए ईरान में लोग हैं, जिनकी पूरी बिल्डिंग उनके ऊपर गिर गई है, उनको मलबे से निकालने की लगातार कोशिश की जा रही है। ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि हमारा स्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि हमने तुरंत अली लारिजानी को रिप्लेस कर दिया। उनके पद पर अब नया अफसर आ चुका है। मोहतरम हजरात, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।